जम्मू कश्मीर में जब जब ठंड का मौसम होता है, वैसे तो ठंड जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से कश्मीर में हमेशा ही रहती है। लेकिन ख़ासतौर से जब मौसम सरमा होता है, उस वक्त कश्मीर के अंदर आग की वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप देखिए कि सिर्फ एक दिन में कल 3 जगहों पर आग नमूदार हुई। श्रीनगर के हब्बा कदल में आग लगी, इसके अलावा रियासी में आग लगी और गांदरबल में 3 जगहों पर एक साथ आग लगी। आखिर ये आग की वारदात सर्दियों के मौसम में इतनी क्यों बढ़ जाती हैं, या हर साल इस तरह की वारदातें होती हैं? तो क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई रोड मैप इंतजामिया तैयार नहीं करता है, या लोगों के बीच में कोई अवेयरनेस या बेदारी नहीं चलाई जाती? आखिर इस तरह की आग की वारदातें क्यों पेश आती हैं, या इनकी रोकथाम क्यों नहीं होती है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि एक दिन में 3 जगहों पर जम्मू कश्मीर में भयानक आग लगी। श्रीनगर के हब्बा कदल में रिहायशी इलाके में आग लगी, जहां पर 2 इमारतें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें माली नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है, और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। दूसरी वारदात रियासी में हुई, जहां पर किराने की दुकान में आग लगी और आसपास की दुकानों में भी इस आग की वारदात से कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इसी तरह से गांदरबल में तीसरा हादसा हुआ, जहां पर आग लगी, लेकिन आग लगने से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यहां पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सर्दी तो हमेशा रहती है, ठंड हमेशा रहती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब चिल्ले कला हो, चिल्ले खुर्द हो या चिल्ले बच्चा हो, उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। और सर्दी ज़्यादा रहने की वजह से लोग हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और बिजली का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर रिवायती तरीके से आग का इस्तेमाल किया जाता है, अंगीठियों का इस्तेमाल किया जाता है, कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से ये आग लगती है। यानी थोड़ी सी अनदेखी लोगों की होती है और उसके बाद आग की वारदात नमूदार होती है। इस वजह से लोगों को बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, जब रात का वक्त हो, उस वक्त आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें आपको बंद करना चाहिए। अगर हीटर आपके रूम में जल रहा है तो उसे बंद करके सोना चाहिए। अगर कोई अंगीठी या कांगड़ी जल रही है तो उसकी आग बुझाकर ही आपको सोना चाहिए। एहतियात बहुत जरूरी है। उसके अलावा इंतजामिया को भी चाहिए कि लोगों के बीच में बेदारी और अवेयरनेस लाई जाए। लोगों से आखिर गलती कहां पर हो रही है, इतनी ज्यादा आग की वारदातें आखिर क्यों हो रही है, इसमें इंतजामिया को भी दरअसल सामने आना चाहिए और लोगों को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की आग की वारदातों पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो आग की वारदातें क्योंकि सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। जब आग लगती है तो उससे जिस घर में या जिस दुकान में, जिस इलाके में आग लगती है, उससे नुकसान दूसरों का भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इंतज़ामिया की जहां पर जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में बेदारी फैलाई जाए और इस पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसी तरह से लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि वो खुद भी होशियार रहें, बेदार रहें, हसास रहें, और इन चीज़ों पर उनकी नज़र रहे कि जब वो सोने जा रहे हैं, रात का वक्त है, या घर बंद करके अगर जा रहे हैं, तो उस वक्त घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद होने चाहिए। अगर हीटर घर में चल रहा है तो उसे बंद करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। और इसी तरह से अगर कोई अंगीठी, चूल्हा या कोई चीज़ अगर जल रही है, यानी आग से मुतालिक अगर कोई चीज़ चालू हालत में है, तो उसे बंद करके ही घर से निकलना चाहिए या रात में सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेदार नहीं होंगे, अगर आप इस पर एक तरह से आगे निकल कर नहीं आएंगे, तो फिर यह मसला एक तरह से हल नहीं होगा। इंतजामिया तो इसके लिए ज़रूर कदम उठाता है, लेकिन आम लोगों को भी इस पर एक तरह से बेदार होने की ज़रूरत है, ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर में जब जब ठंड का मौसम होता है, वैसे तो ठंड जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से कश्मीर में हमेशा ही रहती है, लेकिन ख़ासतौर से जब मौसम सरमा होता है, उस वक्त कश्मीर के अंदर आग की वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप देखिए कि सिर्फ एक दिन में कल 3 जगहों पर आग नमूदार हुई। श्रीनगर के हब्बा कदल में आग लगी, इसके अलावा रियासी में आग लगी और गांदरबल में 3 जगहों पर एक साथ आग लगी।
आखिर ये आग की वारदात सर्दियों के मौसम में इतनी क्यों बढ़ जाती हैं, या हर साल इस तरह की वारदातें होती हैं? तो क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई रोड मैप इंतजामिया तैयार नहीं करता है, या लोगों के बीच में कोई अवेयरनेस या बेदारी नहीं चलाई जाती? आखिर इस तरह की आग की वारदातें क्यों पेश आती हैं, या इनकी रोकथाम क्यों नहीं होती है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि एक दिन में 3 जगहों पर जम्मू कश्मीर में भयानक आग लगी। श्रीनगर के हब्बा कदल में रिहायशी इलाके में आग लगी, जहां पर 2 इमारतें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें माली नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है, और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। दूसरी वारदात रियासी में हुई, जहां पर किराने की दुकान में आग लगी और आसपास की दुकानों में भी इस आग की वारदात से कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इसी तरह से गांदरबल में तीसरा हादसा हुआ, जहां पर आग लगी, लेकिन आग लगने से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यहां पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सर्दी तो हमेशा रहती है, ठंड हमेशा रहती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब चिल्ले कला हो, चिल्ले खुर्द हो या चिल्ले बच्चा हो, उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। और सर्दी ज़्यादा रहने की वजह से लोग हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और बिजली का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर रिवायती तरीके से आग का इस्तेमाल किया जाता है, अंगेठियों का इस्तेमाल किया जाता है, कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से ये आग लगती है। यानी थोड़ी सी अनदेखी लोगों की होती है और उसके बाद आग की वारदात नमूदार होती है। इस वजह से लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, जब रात का वक्त हो, उस वक्त आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और आप देख सकते हैं अगर कितनी हीटर तबाही आपके रूम हुई में है जल रहा है तो उसे बंद करके सोना चाहिए। अगर कोई अंगीठी या कांगड़ी जल रही है तो उसकी आग बुझाकर ही आपको सोना चाहिए। एहतियात बहुत जरूरी है। उसके अलावा इंतजामिया को भी चाहिए कि लोगों के बीच में बेदारी और अवेयरनेस लाई जाए। लोगों से आखिर गलती कहां पर हो रही है, इतनी ज्यादा आग की वारदातें आखिर क्यों हो रही है, इसमें इंतजामिया को भी दरअसल सामने आना चाहिए और लोगों को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की आग की वारदातों पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो आग की वारदातें क्योंकि सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। जब आग लगती है तो उससे जिस घर में या जिस दुकान में, जिस इलाके में आग लगती है, उससे नुकसान दूसरों का भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इंतज़ामिया की जहां पर जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में बेदारी फैलाई जाए और इस पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसी तरह से लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि वो खुद भी होशियार रहें, बेदार रहें, हसास रहें और इन चीज़ों पर उनकी नज़र रहे कि जब वो सोने जा रहे हैं, रात का वक्त है या घर बंद करके अगर जा रहे हैं तो उस वक्त घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद होने चाहिए। अगर हीटर घर में चल रहा है तो उसे बंद करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। और इसी तरह से अगर कोई अंगीठी, चूल्हा या कोई चीज़ अगर जल रही है, यानी आग से मुतालिक अगर कोई चीज़ चालू हालत में है, तो उसे बंद करके ही घर से निकलना चाहिए या रात में सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेदार नहीं होंगे, अगर आप इस पर एक तरह से आगे निकल कर नहीं आएंगे, तो फिर यह मसला एक तरह से हल नहीं होगा। इंतजामिया तो इसके लिए ज़रूर कदम उठाता है, लेकिन आम लोगों को भी इस पर एक तरह से बेदार होने की ज़रूरत है ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके।